सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। नदी, तालाब या कुंड में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। उसके बाद पीपल के पेड़ की सिंदूर, रोली और चंदन लगाकर पूजा करती है। लाल धागा बांधकर पीपल के चारों ओर परिक्रमा करती है। सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की इच्छा से, अपने पति की लंबी उम्र की लालसा से पीपल की पूजा करती है और भगवान भोलेनाथ से मंगल कामना करती है। विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहुएं थी और एक बेटी थी। उनके घर एक साधु भिक्षा लेने आता था। उसको सेठानी या बहुएं भिक्षा देती तो ले लेता था, लेकिन बेटी भिक्षा देने आती तो नहीं लेता और कहता कि तुम अभागिन हो। वह यह सुनकर दुखी रहती और सोचती कि ये साधु मुझे अभागिन क्यों कहता है। वह यह सोच सोचकर दुबली हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुमको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जो इतनी दुबली हो रही हो। बेटी ने माँ को सारी बात बताई कि जो अपने घर साधु आता है वह मुझे कहता है कि तुम अभागिन हो और मुझसे भिक्षा लेकर नहीं जाता है। जब आप और भाभियाँ भिक्षा देती हैं तो ले जाता है। दूसरे दिन माँ बेटी दोनों भिक्षा देने गई। साधु ने बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया। तो माँ ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप मेरी बेटी से भिक्षा नहीं लेते हैं और इसको बद्दुआ देते हैं। तो साधु ने कहा कि इसकी शादी होते ही ये विधवा हो जाएगी, इसीलिए मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं लेता। तो माँ ने पूछा कि इसका कोई तो उपाय होगा। तो साधु ने बताया कि 7 समुद्र पार एक शोभा धोबन है। वह हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर तुम इसको वहां लेकर आओ और शोभा धोबन अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को देवे तो इसका अखंड सौभाग्य हो सकता है। इसके आधे फेरों में जवाई की मृत्यु हो जाएगी और शोभा धोबन अपने व्रत का फल देकर वापस इसके पति को जीवित करेगी, तब यह सुहागन बनेगी, नहीं तो आधे फेरों में ही दुआगन हो जाएगी। यह सुनकर माँ दुखी हुई और सोचने लगी कि कैसे मैं शोभा धोबन को ढूंढ कर लाऊं। वह हर जगह उसे तलाशने लगी। सभी जगह 7 समुद्र जाने का रास्ता पूछती रहती थी। वह गांव-गांव, शहर-शहर में उसको ढूंढती रही। एक दिन वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी। उसी पीपल के पेड़ की खोकर में गरुड़ पक्षी के बच्चे सो रहे थे। उसने छोटे बच्चों की आवाज़ सुनी तो वह बच्चों को देखकर खुश हुई। वह उनको देख ही रही थी कि उसी समय उसी पेड़ में से एक नाग आया और गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने को लपका। यह देखकर साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों की रक्षा करी। अब गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आकाश से नीचे आया। आते ही उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे खून बिखरा हुआ है। तो पक्षी ने सोचा कि इस औरत ने हमारे बच्चों को मार दिया है। यह सोचकर पक्षी साहूकारनी को चोंच मारने लगे। यह देखकर साहूकारनी ने कहा कि तुम मुझे चोंच क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा करी है। एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने आया था तो मैंने सर्प को मार दिया और बच्चों की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पक्षी ने अपने बच्चों को संभाला और बच्चों को सही देखकर खुश हुए और साहूकारनी से कहा कि हम खुश हुए, मांगो तुमको क्या चाहिए, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। साहूकारनी ने अपनी सारी परेशानी बताई और कहा कि 7 समुद्र पार जम्बू द्वीप पर एक शोभा धोबन रहती है, मुझे उससे मिलना है। गरुड़ ने साहूकारनी को शोभा धोबन के पास 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। वह बहुत खुश हुई और शोभा धोबन के यहाँ बिना बताए घर का सारा काम करने लगी। शोभा धोबन के 7 बहुएं थी। वह रोजाना लड़ती रहती थी। काम की लड़ाई रोजाना होती थी। इन दिनों में धोबन ने देखा कि घर का कार्य भी हो जाता है और बहुएं लड़ाई भी नहीं करती है। उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज्यादा काम करती है। इसीलिए शोभा धोबन एक दिन सुबह 3 बजे उठकर बैठ गई और देखने लगी कि कौन सी बहू काम करने आती है। लेकिन देखा कि एक औरत बाहर से आई और गाय भैंसों के नीचे से गोबर उठाकर झाड़ू निकाली, पूरे घर की बासी झाड़ू निकाली, बासी बर्तन साफ किया, पूरा काम करके जाने लगी। तो धोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया कि तुम कौन हो, मेरे घर क्यों आती हो और सारा काम क्यों करती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं साहूकारनी हूँ और तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ।
धोबन ने कहा कि तुम ऊंचे कुल की और मैं नीचे कुल की हूँ, यह कैसे संभव हो सकता है? अगर मेरा पल्ला भी अड़े तो तुम नरक में जाओ, तेरा मेरा रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन साहूकारनी ने कहा कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आई हूँ। धोबन ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे पास 7 समुद्र पार करके आई हो? साहूकारनी ने बताया कि मेरे 7 बेटे व 1 बेटी है। बेटों की तो शादी हो गई, लेकिन बेटी कंवारी है और उसकी शादी के दिन आधे फेरों में जवाई की मौत हो जाएगी। तो तुमने सोमवती अमावस्या का हमेशा उपवास किया है। एक सोमवती अमावस्या का व्रत मेरी बेटी को दे दो, जिससे उसको अखंड सौभाग्य मिले और उसके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देना। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास मेरी बेटी के सुहाग की भीख मांगने आई हूँ। यह कहकर साहूकारनी रोने लगी। शोभा धोबन को दया आ गई। उसने कहा कि चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। उसी दिन वह दोनों उड़न खटोले में बैठकर साहूकारनी के घर आ गई। अब उसकी बेटी की शादी की तैयारियां होने लगी। शादी का दिन आ गया। रात को दूल्हा दुल्हन फेरों में बैठे। आधी रात को सुई का सांप बनकर सुसाता फुफाता दूल्हे को डसने आ गया। साहूकारनी व धोबन वहीं बैठी थी। धोबन अपने पास एक हांडी लेकर बैठ गई। वह कच्चा दूध और कच्चा सूद भी रख लिया। जैसे ही नाग आया, धोबन ने उसको दूध पिलाया और उसको हांडी में डालकर कच्चे सूद से मुंह बांध दिया। लेकिन दूल्हा तो सांप को देखकर ही मर गया। अब वहां पर हाहाकार होने लगा। धोबन ने कहा कि कोई भी शोर मत मचाओ। उसने सबको चुप किया और खुद स्नान करके 16 श्रृंगार किया और गंगा जल लेकर हाथ में आंखें लिए, नाखून में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से हिंगलू निकाली और टीके में से रोली निकाली और जल लेकर कहा कि हे सोमवती अमावस्या, करी तो मैंने है, लेकिन फल साहूकार की बेटी को दे रही हूँ। हे सोमवती अमावस्या, ये वापस जीवित हो जाए और इसकी बेटी को अखंड सौभाग्यवती रखो। ऐसा 3 बार कहकर छींटा लगाया तो जवाई उठकर बैठ गया और कहने लगा, अच्छी नींद आई। सब कहने लगे कि क्या खाक नींद आई, यहाँ तो हाहाकार मच गया था। अब वह होम मंडल हटाकर दूसरा होम मंडल लगाकर वापस फेरे दिए और सुख शांति से बेटी को विदा किया। विदा करने के बाद शोभा धोबन जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं? तो शोभा धोबन ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने घर चली गई। रास्ते में उसे सोमवती अमावस्या आई तो वह सोचने लगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं जंगल में परिक्रमा किससे लगाऊं? उसने एक जगह टूटी हुई हांडी देखी और उसको लाकर उसके 108 टुकड़े किए और उसी से पीपल के 108 परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर बोली कि हे सोमवती अमावस्या, मेरे पति व बच्चों की रक्षा करना। वह घर गई तो उसका पति मरा हुआ था। उसने नहा धोकर 16 श्रृंगार करके एक सोमवती अमावस्या का फल पति को दिया तो उसका पति उठकर बैठ गया। वह बहुत खुश हुई। सभी बहुएं भी यह देखकर खुश हुई और सभी ने सोमवती अमावस्या की पूजा व व्रत करने का प्रण किया। अब ब्राह्मण उनके घर सोमवती का चढ़ावा लेने आया तो धोबन ने कहा कि मुझे रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी तो उस समय मेरे पास चढ़ावे को कुछ नहीं था, सो मैंने ठीकरी के 108 टुकड़े करके वही चढ़ाए। ब्राह्मण ने सोचा कि ये झूठ कह रही है, हमेशा तो चढ़ावा देती है। वह जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे देखने गया तो वहां पर सोने की मोहरें रखी थी। ब्राह्मण मोहरें देखकर खुश हुआ और आकर धोबन को बताया तो उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में ये ही लिखी थी। ब्राह्मण खुश होकर चला गया। फिर ब्राह्मण ने व शोभा धोबन ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करे। वह पीपल के नीचे 108 चीजें चढ़ाकर परिक्रमा लगाए, ब्राह्मण भोजन करवाए, सीधा दें, यज्ञ हवन दान पुण्य सत्संग कीर्तन ब्राह्मण भोजन आदि करें, अन्नदान वस्त्र दान सोना चांदी गौ दान करें, गंगा स्नान करें। यह सब करने से कई गुना फल मिलता है। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना सारा काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के नीचे गणेश जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी, पथवारी माता हिंडोले ले रही थी।
ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो रोज भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहती हुई जाती। परंतु रास्ते में बहुत से झाड़ झंखाड़ कंकड़ पत्थर थे। बहन के पैर में कंकड़ पत्थर और कांटे चुभते। घर जाकर भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में कांटे कंकड़ चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवाओ, बाईसा के पैरों में कंकड़ चुभते हैं। भाई ने पूरा रास्ता साफ करवा दिया। गणेश जी पथवारी का स्थान भी उठाकर साफ कर दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और लोग जब भाई को ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद आएगी, अपने भाई का मुंह देख लेने दो, नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी। तो लोग बोले, आज तो खा लेगी, कल किसका मुंह देखेगी। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। उसने सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो बहन ने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, गणेश जी तथा 7 कंकड़ लेकर पथवारी बैठाई। तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। ऐसा कर आगे जाने लगी तो भगवान ने आवाज देकर कहा, बेटी वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, तेरा भाई उठ बैठेगा। बहन ने सुना तो वापस मुड़कर देखा, वहां उसे कोई नहीं दिखा। पर उसने सोचा, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर भाई के घर आ गई तो देखा भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे। उसने घर के अंदर जाकर दूध लेकर उसमें पत्ते घोले और भाई के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, आज तो बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने रास्ता क्यों साफ किया था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली, तुमने रास्ता साफ किया तो भगवान का रास्ता भी साफ किया, इससे भगवान नाराज हो गए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, वैसे सभी की सुनना, सभी की लाज रखना, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।